आज का वीडियो गार्गी पुरस्कार से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, काफी छात्राओं के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके लिए 2024-25 में जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही में लगातार देखो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज बना रखे हैं। उन वीडियोज पर काफी छात्र जो है उनका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। बाकी मैंने आप सभी छात्रों के लिए आज फिर से एक वीडियो बनाना सही समझा है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा आपके डाउट भी चल रहे थे। वो डाउट भी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही में इसके लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में बात करें 2023-24 की, तो उस टाइम जो आपके फोरम स्टार्ट हुए थे वो आपके नवंबर से लेकर यानी कि 10 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपके फोरम चले थे। उसके बाद में भी जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड हुई थी। तो तकरीबन आप मान सकते हो कि आपका जो सितंबर है वो खत्म होने वाला है। अब उसके बाद में अक्टूबर आपका आने वाला है। तो फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं, जो आपके फोरम स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के बाद में जो आपके फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप सभी छात्रों को वेट करना होगा, क्योंकि जो आपके फोरम वगैरह भरवाया जाएगा वो साला दर्पण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा ही भरवाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि गार्गी पुरस्कार क्या होता है। उसी के बाद में काफी छात्रों का कंफ्यूजन रहता है कि बालिका प्रोत्साहन राशि क्या होती है। ठीक है, उसी के बाद में इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हो, इसमें जो पैसा है वो किस तरीके से, कितना पैसा आपको मिलता है, 5,000 रुपए मिलता है, 3,000 रुपए मिलता है। ठीक है, फोरम आपको कहां से भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्राओं को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर छात्राएं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल आप समझ लेना कि यहाँ पर ये बॉयज के लिए जो ये योजना है, स्कीम है, वो नहीं होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी जो सिस्टर वगैरह है उनको ये वीडियो है वो सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो कजन सिस्टर है उनको भी आप ये वीडियो है वो सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि राजस्थान में एक बालिका फाउंडेशन चलता है। ठीक है, उसके द्वारा ये योजना है वो स्टार्ट की गई है। इसमें क्या रहता है कि जो मेधावी छात्राएं रहती है, ठीक है, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि है वो दे दी जाती है, जो कि उनके स्टडी वगैरह में एक तरीके से हेल्प कर सके। यहाँ पर राजस्थान बालिका फाउंडेशन के द्वारा ये जो पैसा है आपको दिया जाता है और ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में है वो पैसा आ जाता है। ठीक है, गार्गी पुरस्कार का ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब इसके लिए जो फोरम है वो कब स्टार्ट होंगे, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अक्टूबर के लास्ट वीक या अक्टूबर 15 या 20 अक्टूबर के बाद में इसके लिए जो फोरम है वो आपके निश्चित तौर पर एक तरीके से स्टार्ट है वो हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या चाहिए होगी। देखो मैं फर्स्ट में क्लियर कर दूं, एक तो होता है आपका गार्गी पुरस्कार, दूसरा आपका होता है बालिका मतलब कि दूसरा होता है बालिका प्रोत्साहन राशि। ठीक है, गार्गी पुरस्कार तो जो 10th की छात्राएं होती है उनको दिया जाता है और उसमें ओनली आपको 3,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, काफी छात्राओं के मैंने कमेंट भी देखे थे कि सर मुझे तो 5,000 रुपए मिले हैं। फर्स्ट जो पैसे थे 3,000 रुपए वो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल गए और सेकंड 2,000 रुपए बचते हैं वो मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट में मिल गए। अब मुझे इतना नहीं पता, बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो आप सभी छात्राओं के कुछ कमेंट थे इस वजह से मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। बाकी आपको 3,000 रुपए है वो 10th में मिलते हैं और साथ ही में जो 12th बेस की जो छात्राएं रहती है उनके लिए चलता है बालिका प्रोत्साहन राशि। उसमें आपको 5,000 रुपए है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में है वो डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर योग्यता है वो आपकी क्या रहती है। देखो इसमें जो 10th पास छात्रा है साथ में 12th पास छात्रा है वो इसके लिए अप्लाई है वो कर सकती है। ओनली आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की जो छात्राएं हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। सीबीएसई की छात्राएं हैं वो अप्लाई नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूल निवासी आप राजस्थान के होने चाहिए। अब उसमें 10th में आपके 75% से अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। 12th में भी आपकी 75% से अबव आपकी जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल की छात्राएं अप्लाई कर सकती है, प्राइवेट स्कूल की छात्राएं अप्लाई कर सकती है, दोनों कर सकती है। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है। दूसरा डाउट कि इसमें जो कैटेगरी है वो विभाजित की जाती है कि किस कैटेगरी की जो छात्रा है वो अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल इसमें ऑल कैटेगरी यानी ऑल कैटेगरी की जो छात्राएं हैं वो अप्लाई कर सकती है। जैसे कि 10th की अगर बात करें या 12th की अगर बात करें, 12th में जैसे आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद में आर्ट्स है, जैसे आपने बायो ले रखा है, एग्रीकल्चर ले रखा है, कॉमर्स ले रखा है, साइंस ले रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th में भी आप किसी भी कैटेगरी की स्टूडेंट हो, SC ST OBC MBC EWS जनरल, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, EBC, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकती हो। ठीक है, साथ में 10th की भी और 12th की भी। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पर 10th में आपको 3,000 रुपए है वो आपको दिए जाते हैं। एक ही आपको जो किस्त है मतलब कि 3,000 रुपए आपके फिक्स रहते हैं, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं दिया जाता है। 12th में आपको 5,000 रुपए है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर आपको पैसा मिलता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो 75% से अबाउ जिनके परसेंटेज वगैरह रहती है, 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2024 में इसके लिए
अलग से इंस्ट्रक्शन या रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, तो उसका तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके लिए जो फॉर्म है आपको साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट से भरवाना है, वो आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर जो फॉर्म है वो भरवा सकते हो, ठीक है। अब इसमें पैसे कितने मिलेंगे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। पैसे कितने दिनों में मिलते हैं, देखो इसमें जो पैसे आपको मिलेंगे वो जैसे अभी आप फिलहाल आपने जैसे 2024 में, ठीक है, 2024 में आपने मार्च अप्रैल में अपने जो एग्जाम है वो पास किया है, जिस भी छात्रा ने 10th पास किया है या 12th पास किया है वो ही स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो नेसेसरी होता है। दूसरा डाउट, इसमें जैसे आपने 2022 में फॉर्म भरा, 2022 में आपने 12th कर ली, ठीक है, 12th करने के बाद में 2024 में आप फॉर्म भर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, यानी कि बीच में आपका गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2024 में 10th 12th पास की है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपने 10th अगर 2024 में पास की है तो आपका 11th का अध्ययनरत प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और आपने 12th 2024 में पास की है तो आपका फर्स्ट ईयर का अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो आपका चाहिए होगा, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो आपको पैसा मिलेगा वो जैसे 2025, अभी जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो 2025 बसंत पंचमी आती है, जो कि मे बी फरवरी के लगभग आती है, तो उस टाइम आपको ये पैसा है वो आपके अकाउंट में है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। अब साथ ही में यहाँ पर जैसे मैंने क्लियर किया है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर छात्राएं हैं वो इसके लिए फॉर्म भर सकती है। जो प्राइवेट छात्राएं हैं वो इसके लिए फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगी, ठीक है। वो ध्यान रखना कि आप रेगुलर से ही आपका जो मतलब कि फर्स्ट ईयर हो रहा है तो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए आपका होना चाहिए, या आप फर्स्ट ईयर मतलब कि 11th में हो, जैसे आपका बायो से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, उसके बाद में कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, तो आपका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट से आपका नहीं होना चाहिए तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बाकी तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर ही दिया कि किस तरीके से आपको पैसा है वो दिया जाता है, ठीक है। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा, जैसे फर्स्ट में आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगेगा, दूसरा आपका आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद में आपका फोटो हो गया, साइन हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, उनकी दोनों की फोटोकॉपी आपकी लगती है, ठीक है। बैंक पासबुक अगर आपका खुद का बैंक है तो ठीक है, बाकी आप 10th की छात्राएं हो तो आप अपने पेरेंट्स का जो अकाउंट है यानी मम्मी का अकाउंट है तो वो भी लगा सकते हो, पापा का अकाउंट है तो वो भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट पैसा उस अकाउंट में आ जाएगा। वो तो आपका जो वेरीफाइड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पर बालिका राजस्थान बालिका फाउंडेशन के द्वारा इतना पैसा है वो आपके अकाउंट में स्थानांतरित है वो कर दिया गया है, इस तरीके से आपको मैसेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो बालिका मतलब कि गार्गी पुरस्कार है इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। साथ ही में काफी छात्राओं का ये भी डाउट रहता है कि सर जैसे फिलहाल मैंने 12th पास किया है और 12th पास करने के बाद में इसके लिए फॉर्म आ चुके हैं, अब मुझे फॉर्म में भरना है और मुझे जो मार्कशीट है वो नहीं मिली है। कोई दिक्कत नहीं है, नेट वाली जो मार्कशीट है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जब अपडेट का ऑप्शन आए तो उसको अपडेट करवा लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं रहती है, ठीक है। 10th की मार्कशीट नहीं आती है तो आप जो नेट वाली मार्कशीट है वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं रहती है। बाकी आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, इनमें आपका खुद का नेम हो गया, आपका डीओबी हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ये आपका सेम ही होना चाहिए। अगर अलग है तो आपको उसको टाइम से अपडेट करवा लेना है, अगर टाइम से अपडेट नहीं करवाओगे तो बाद में जब आप गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन राशि के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स है वो बार बार क्रिएट होगी। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है उनका पहले से ही आपको सॉल्यूशन करके है वो रख लेना है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके जो डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। साथ में साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, जब फॉर्म स्टार्ट होगा तब आपको एक वीडियो बनाकर मैं और भी क्लियर कर दूंगा। बाकी फिलहाल आप वेट करिए, अभी आपके जो फॉर्म है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर तो आप मान सकते हो कि 10 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फॉर्म की डेट रखी गई थी जब फर्स्ट नोटिस है वो जारी हुआ था। नोटिस भी आपका साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं देख रहा हूँ कि आप सभी छात्राएं हैं वो वीडियो को देख लेती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। बिल्कुल आपको चैनल को है वो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी।